जयपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री निवास पर आज प्रदेश के विभिन्न संभागों से आए पत्रकारों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पत्रकारों की सजगता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। संवाद के दौरान पत्रकार साथियों ने प्रदेश के जन कल्याणकारी बजट के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास और आमजन के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने पत्रकारों के स्नेह और विश्वास के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी के सहयोग से आपड़ों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार किया जाएगा और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास भी जारी रहेगा। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत कर किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी कर किसानों को बड़ी सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों के विकास से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनके परिश्रम से ही करोड़ों लोगों की थाली तक अन्न पहुंचता है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत विभिन्न कृषि योजनाओं से किसानों को मिल रहे लाभों की जानकारी भी दी गई और कहा गया कि इन योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार तक, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। नवरात्रि के पहले मां कामाख्या की इस पावन भूमि पर आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से थोड़ी देर पहले यहां से 19,500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। असम को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रोजेक्ट से लेकर असम आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जो काम हुए हैं, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आज असम को मिले हैं। आज देश के किसानों और असम में टी गार्डन करने वाले साथियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कुछ क्षण पहले पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे करोड़ों अन्नदाताओं के खातों में भेजी गई है। इसके अलावा असम के चाय बागानों से जुड़े अनेक परिवारों को आज भूमि के पट्टे भी दिए गए हैं। मैं असम के लोगों को, यहां के सभी परिवारों को और देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश भर से किसान साथी मां कामाख्या का दिन देश भर में पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह उस किसान के सम्मान का उत्सव है जो इस देश की आत्मा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसाम के गुवाहाटी से करोड़ों किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त
सीधे खातों में भेजने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि थोड़ी ही देर में यहां आपके मोबाइल में टन टन की घंटी बजने वाली है। और जब आपके मोबाइल में ये घंटी बजती है तो आपको कैसा लगता है? मेरे भाई और बहनों में एक यही बात कहना चाहता हूं, ये काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिन पार्टियों ने इस देश के अंदर लंबे समय तक राज किया, उन्होंने किसान और गरीब का सिर्फ नारा दिया, लेकिन वो कभी गरीब या किसान के नजदीक नहीं आए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे 2014 में हमारी सरकार आई, आप सभी को पता है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, ये अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने किसानों के उस दुख को समझा, किसानों के दर्द को समझा, क्योंकि आप भी सौभाग्यशाली हैं। प्रधानमंत्री जी भी गरीब घर से निकल के किसानियत और वहां से निकल करके वो आगे आए हैं और आपके सामने मंच पर ये बैठे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, ये उस गांव से आए हैं जहां इन्होंने डॉक्टरी से पहले जब पढ़ते थे जब भी खेती की, और डॉक्टरी करके भी जब गांव में गए थे तो खेती करते थे। आज की तारीख में 10 करोड़ किसानों को 20 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी, ऐसा कभी आप लोगों ने सुना नहीं। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ की भारी भरकम राशि, 20,000 करोड़ की भारी भरकम राशि आज प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के हाथ में जेब में डालेंगे। और उसी तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस राशि को और बढ़ा के, प्रधानमंत्री जी 6,000 देते और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3,000 राशि और बढ़ाकर हमारे राजस्थान के किसानों को 9,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और फसल बीमा केंद्र सरकार के अलावा, फसल वो अपना MSP केंद्र सरकार के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी 125 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से अपन को बढ़ा रहे हैं। और 3 साल तक प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसानों के लिए अपने भागीरथी प्रयास करने वाले और जिस प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राजस्थान को विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ाने, आप सबसे आग्रह एक बार जोरदार ताली का कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे यशस्वी हमारे किसानों के हितैषी कृषि मंत्री जी आदरणीय श्री किरोड़ीलाल जी मीणा साहब का भी जोरदार ताली। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान मुख्य सचिव महोदय, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी मैडम और विराजमान पूरे प्रांत से पधारे सभी किसान बंधु बहनें। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली खबर की। जयपुर से खबर, एसओजी प्रमुख एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। ताइक्वांडो खेल के फर्जी प्रमाण पत्र एवं फर्जी सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से नौकरी प्राप्त करने के प्रयास का खुलासा हुआ। 12 मार्च 2026 को राजस्थान के 14 जिलों और हरियाणा में एक स्थान पर एसओजी द्वारा एक साथ सामूहिक रेड की गई। इस फर्जीवाड़े में शामिल 19 अभ्यर्थियों और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।
प्रकरण का अनुसंधान बाबूलाल मुरारिया पुलिस उपाधीक्षक एसओजी के जिम्मे किया गया है। इसके बाद फलौदी, जोधपुर, जालौर सहित अन्य जिलों की पुलिस और एसओजी इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित अभियुक्तों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। तो प्रकरण का अनुसंधान जारी है। बाबूलाल मुरारिया चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अगली खबर की। जैसलमेर शहर की आरपी कॉलोनी में शुक्रवार को एक दुखद घटना सामने आई। जी हां, जहां 25 वर्षीय युवती रेखा पुत्री मनसुख दास की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि युवती की करीब 15 दिन पहले ही सगाई हुई थी और फिर आगामी 19 अप्रैल को उसकी शादी तय थी। घटना के समय उसके दोनों भाई दुकान पर थे, जबकि माता पिता किसी काम से बाड़मेर गए हुए थे। दोपहर में जब माता पिता घर लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने और फोन करने के बावजूद कोई भी जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिलने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खोला गया, जिसके बाद युवती को तुरंत ही राज्य के जवाहर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल परिजनों ने किसी पर कोई संदेह नहीं जताया है और घर में शोक का माहौल व्याप्त है। पहले इतना मिली थी कि आरपी कॉलोनी में किसी महिला ने फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली है। इस पर मौके पहुंचा, उससे पूर्व परिजन उसको लेके हॉस्पिटल लेके आ गए। डॉक्टर से संपर्क किया, डॉक्टर ने बताया कि आज किसी मृत्यु हो चुकी थी, बॉडी को भी। फलौदी से खबर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर ग्रामीण टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिला अस्पताल फलौदी के चिकित्साधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौड़ गिरफ्तार हुए हैं। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया है आरोपी। मेडिकल रिपोर्ट पक्ष में तैयार करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। सत्यापन से पहले 3,000 रुपए ले चुका था आरोपी। डॉक्टर पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में एसीबी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी से पूछताछ फिलहाल जारी है। वहीं मामले में आगे की जांच भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। फलौदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते हुए आरोपी डॉक्टर पकड़ा गया है। फलौदी जिला अस्पताल का डॉक्टर जो है गिरफ्तार हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत डॉक्टर ने मांगी थी। 7,000 रुपए लेते हुए रंगाहाथों गिरफ्तार हुआ है। बढ़ेंगे आगे। सुमेरपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाधिकारी सवाई सिंह राजपुरोहित के मार्गदर्शन में नगर के मुख्य मार्गों पर यह कार्रवाई की गई। उप निरीक्षक जीवन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहनों की सघन जांच करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान बिना हेलमेट के वाहन चलाने, अधूरे दस्तावेज रखने और नियमों की अवहेलना करने वाले 20 वाहन चालकों के चालान काटे गए, जबकि 15 वाहन चालकों को नियमों की पालना के लिए पाबंद किया गया। एसपी साहब पाली के निर्देशानुसार एमडीएफ की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई आज से चालू हुई है, जिसमें बिना हेलमेट के बिना हेलमेट पहने वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल पे बात करना, रॉन्ग साइड में वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, ये अभियान में मुख्य पॉइंट है, जिसके तहत अभी कार्रवाई की जा रही है। करीब 15 वाहन के चालान हुए हैं, जिसमें से 2 शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कोटपुतली के NH 48 पर होंडा शोरूम के सामने शाहपुरा रोडवेज बस से अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहा ट्रॉला अनियंत्रित होकर सर्विस लेन में जा घुसा और खड़ी स्कॉर्पियो से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉली का कैबिन और बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं हादसे में बस में सवार एक महिला को मामूली चोटें आई हैं, जबकि ट्रॉला चालक फरार हो गया है और खलासी बेहोशी की हालत में मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटवाया और यातायात को सुचारू करवाया गया, जबकि मामले की जांच जारी है।
दूदू थाना प्रभारी मुकेश कुमार खरड़िया ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओवरलोडेड 20 टन से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और एक बजरी माफिया को गिरफ्तार किया। कब्जे में लगातार ओवरलोडेड वाहन निकलने से दुर्घटना का खतरा रहता है, जिससे कि ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी ने कार्रवाई को अंजाम दिया और जब्त ट्रैक्टर की जानकारी खनन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई। दूदू से खबर, जहां एसपी राशि डोगरा के निर्देश पर चलाए जा रहे नॉकआउट अभियान के तहत मुखमपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को डोडा पोस्त बेचते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान छोटू के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से करीब 31 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को उगरियावास गांव में बंधे बालाजी सड़क मार्ग पर अवैध नशे का व्यापार करते हुए धर दबोचा। मामले की जांच थाना प्रभारी मुकेश कुमार खरड़िया कर रहे हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके अवैध नशे के कारोबार से जुड़े हुए नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। जयपुर से खबर है, जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा ने नकबजनी की वारदात का खुलासा किया है। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 2 आरोपी भरतलाल और अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार को पुलिस ने जब्त किया। एक अवैध देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन बरामद किए गए हैं। अवैध हथियार के साथ आरोपी लोकेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोकेंद्र सिंह नकबजनी की कई वारदातों का मुख्य मास्टरमाइंड था। जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, टोंक और बीकानेर में 43 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। शटर तोड़कर नकबजनी और चोरी की वारदातों को अंजाम देता था आरोपी। एएसपी मुख्यालय रजनीश पूनिया के सुपरविजन में गोविंदगढ़ थानाधिकारी विनोद सांखला ने कार्रवाई की है। अलवर में नगर विकास से जुड़े प्रगतिरत इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने नगर विकास न्यास यानी यूआईटी के सभागार में एक अहम समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान नगर विकास क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विभागों के कार्यों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए, सभी निर्माण और विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर किए जाएं और उच्च गुणवत्ता के साथ भी पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। बैठक में यूआईटी सचिव स्नेहल नाना धाईगुडे, नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह, यूआईटी के एलओ जितेंद्र नरुका, अधिशासी अभियंता अशोक मदान और कुमार संभव अवस्थी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जालोर जिला मुख्यालय पर गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर चल रहा महापड़ाव शुक्रवार को उग्र हो गया। धरने के दौरान आक्रोशित महिलाओं ने सड़क जाम करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और समाज के लोगों ने उन्हें समझाकर रोक लिया। कुछ महिलाएं विरोध स्वरूप सड़क पर बैठ गईं, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन बाद में समाज के लोगों की समझाइश के बाद सड़क से हटकर वापस धरना स्थल पर लौट गईं। मृतक के परिजन और समाज के लोग कई दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे हैं, जिसमें राजपूत समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। महापड़ाव के दौरान सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। अलवर में राज्य सरकार की पंच गौरव योजना के तहत खेलों में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने अलवर और खैरथल के कुल 140 बच्चों का 3 दिवसीय भ्रमण एलएनआईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर आयोजित किया। बच्चों को विभिन्न खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ियों से मिलवाया गया और खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए भी निःशुल्क किट प्रदान की गई। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खेल प्रतियोगिताओं में रुचि जगाना, खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। योजना है सरकार की, उसके तहत अपना जो है अपने कार्यक्रम हुए हैं। इसमें हमारे जो शारीरिक शिक्षकों की जो है क्लासेस थी एडवांस की, उसके बाद शिविर कैंप लगा रखा था हम लोगों ने, फिर उसके बाद हमने प्रतियोगिता कराई, उसके बाद आज भ्रमण के लिए एलएनआईटी ग्वालियर में लेके जा रहे हैं, ताकि इन बच्चों को सभी खेलों के हैं, इसमें कोई एक अकेला कुश्ती का नहीं है, सब खेलों को लेकर जा रहे हैं, जिससे कि उन बच्चों को पता चले फ्यूचर में हमारा खेल के द्वारा कैसे फ्यूचर बनता है, हम किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। कोई फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है या कोई डॉक्टर बन सकता है, या क्या डाइट पे कर सकते हैं, या हम लोग आप जो है अच्छा प्लेयर कैसे बन सकते हैं। इन सब चीज़ों के लेकर हम ये इस क्लास देने जा रहे हैं। 70 बच्चे हैं और ये सारे के जो भ्रमण के लिए ग्वालियर ले जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ
फिजिकल के रूप में इनके कैरियर के बारे में इनको पता लगे, हम किस स्तर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा LNIP है और ये कार्यक्रम जिला खेल अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। जिला खेल अधिकारी अलवर में राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक 2 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चल रही योजनाओं और स्वरोजगार के लिए मिलने वाले लोन सहायता की समीक्षा की और अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। अध्यक्ष नायक ने उन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा भी किया जहां अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है और लोगों से योजनाओं की जानकारी और उनके क्रियान्वयन की समस्याओं पर चर्चा की। पत्रकार वार्ता में नायक ने मोदी सरकार की तारीफ की और हाल ही में अलवर तहसील के ढैलावास गांव में 60 बीघा दलित भूमि आवंटन, निरस्तीकरण और नाहरपुर गांव में दलित भूमि OBC के नाम दर्ज किए जाने के मामलों की जांच कराने की बात कही। इसके साथ ही विधिवत आगामी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया।